नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूँ हस्तरेखा में। एक ऐसे योग पे बात करेंगे जो केवल जिसका काम जो है रेखाओं पे बात करेंगे, जिसका काम ही आपको जो है कहीं ना कहीं सफलता दिलाना। ये सफलता से संबंधित कुछ ऐसी रेखाओं पे बात करेंगे जो ये कहती हैं, जिनका मतलब ये होता है कि व्यक्ति को कम मेहनत में ज़्यादा लाभ जीवन में मिलेगा। एक एक करके बिंदुवार एक एक चीज़ों पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा मतलब आप सभी जानते हैं, भाग्य रेखा अगर बली है तो जीवन में संघर्ष कम करना पड़ता है। भाग्य रेखा के ऊपर इस टाइप से रेखाएं और दो रेखाएं ऊपर जाएं, कहने का मतलब ये है, अगर चंद्रमा से दो रेखाएं आपकी भाग्य रेखा को छुएं और भाग्य रेखा से दो रेखाएं अगर कहा जाए बुध की उंगली की तरफ जाएं, इस जगह पे बनेगा दो ट्रायंगल। ये ट्रायंगल देख रहे हैं, ये ट्रायंगल देख रहे हैं। ये ट्रायंगल व्यक्ति के जीवन में अपार धन देता है, अच्छा धन देता है। अगर ऐसे लोग देश से बाहर जाके काम करना चाहते हैं तो भी अच्छा कहलाता है। अगर भारत में ही रह के या अपने देश में रह के ही काम करना चाहते हैं तो भी विदेशों से धन की कहीं ना कहीं काम या कुछ ऐसी व्यवस्था हो सकती है जो आप अपने देश में रह के विदेश में जो है वहां से धन जो है कमा सकते हैं। व्यवसाय करें या राजनीति, दोनों के लिए अच्छा है। उद्योगपति या उद्योग से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। कुछ और रेखाएं अगर मिल गई तो उद्योगपति कहना गलत नहीं होगा। अगर इसमें दो तीन रेखाएं और एक दो योग मिल गए हाथ में, ये रेखा है, इसके साथ में एक दो योग और मिल गए तो उद्योगपति बड़े स्तर का टाइकून जिसे कहा जाता है, ऐसे लोग जनता का बड़ा सेवा करते हैं या जनता के प्रति जो है ऐसे लोगों का अच्छा रुझान होता है और जनता भी ऐसे लोगों को मानती है, प्रेम करती है, अपने कामों में ईमानदारी से लगते हैं ऐसे लोग। बस मैं एक लाइन में ये कहूँ, आज जैसा भी हो, भले आप निर्धन हैं, गरीब हैं या किसी के अंतर्गत काम कर रहे हैं, कल बेहद अच्छा होगा। ये रेखा इसको दिखाती है, ये रेखा इसको बतलाती है। ये है हृदय रेखा। हृदय रेखा के साथ एक और हृदय रेखा चले, राजनीति के लिए बेहद अच्छा है, व्यवसाय के लिए भी अच्छा है। आप राजनीति कर रहे हो या व्यवसाय कर रहे हो, जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं उसमें ये सपोर्ट करेगी। ऐसे समझ लीजिए, सपोर्ट करेगी। धन से संबंधित, इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीज़ों के लिए भी अच्छा है। सपोर्ट तब करेगी जब ये रेखा टूटी फूटी ना हो, इस पे द्वीप का निशान ना हो। अगर डबल द्वीप का निशान है तो हार्ट की समस्या होगी, वो भी तगड़ी होगी। बीपी की समस्या कम उम्र में हो जाती है या खून से संबंधित समस्या कम उम्र में हो जाती है। अगर इस पे जौ का निशान है और डबल है, वाहन ऐसे लोगों के कम से कम 2 से 3 बार जो है जीवन काल में एक्सीडेंट होता है। बहरहाल, अगर ये शुद्ध रेखा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जाल या कड़ी टाइप की ना हो, स्पष्ट साफ हो, अगर ये शुद्ध है, धन के इन्वेस्टमेंट से भी व्यक्ति लाभ कमाते हैं। ऐसे लोग बोल के धन कमाते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए दूसरों के धन से अपना काम चलाते हैं, अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। मतलब आपने इनसे धन ले लिया, उनसे धन ले लिया और एक परसेंटेज मान लिया, जो भी है, आपने अपनी बुद्धि, अपनी वाणी से जो है चीज़ों को बढ़ा लेकर, ये इसका संकेत देती है। यहीं पे अगर कहा जाए, ये भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा जहां पर मिल रही है वहां से एक रेखा जो है शुरू हो और इस जगह पे आके एक ट्रायंगल बना ले। ध्यान रखिएगा, जिस जगह पे मिल रही वहां से शुरू होती है तो अच्छा है। ये अचानक धन और सफलता को दिखाता है। लगभग 35-36 वर्ष की आयु में कहीं ना कहीं व्यक्ति को लाभ मिलता है। पुरखों की संपत्ति को दिखाता है, पुरखों की संपत्ति को दिखाता है। कोई ऐसी जमीन भी होती है जिसमें अचानक से व्यक्ति को लाभ मिले। मतलब आपने कोई पुरखों की जमीन थी या आपने खुद भी कोई परचेज की थी, 100 रुपए की खरीदी थी और वो अचानक से बढ़ गई, 1000 रुपए की हो गई। इस टाइप से ये लाभ को भी दिखाती है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, ऊपरी मंगल मतलब ये क्षेत्र हो गया, ऊपरी मंगल पे किसी प्रकार का ताक दब्बा या रेखाएं टूटी फूटी ना हो, इस जगह पे साफ रहना चाहिए,
तो ज़्यादा अच्छा कहलाएगा, तो ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा। मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा से एक रेखा जो है छू के गुरु की तरफ जाए। बचपन में संघर्ष, बचपन में कहीं ना कहीं संघर्षों को दिखाता है। जीवन में वो हर सुख मिलेगा जिसका सपना अगर कहा जाए बचपन में आप देखते थे, ये वो रेखा है। ऐसे लोग अगर कहा जाए खुद तो अपना जीवन ठीक है मेहनत करके निकालते हैं और अच्छा धन, अच्छा प्लेटफॉर्म बनाते हैं, उनसे जुड़े लोगों की भी ऐसे लोग सहायता करते हैं। जो भी लोग जुड़े होंगे आपसे, अगर ये रेखा है तो सफल होंगे, चाहे वो नौकरी में सफलता हो, चाहे वो सरकारी धन में सफलता हो। ऐसे बच्चे अगर कहा जाए तो पढ़ाई के साथ में काम भी करते हैं। ऐसे बच्चे अगर कहा जाए एक समय के बाद बेहद सफल होते हैं, भले वो कैसी भी स्थितियां हो, अच्छी स्थितियों में थे या बुरी स्थितियों में, जैसी भी स्थितियों में हो, लेकिन सफल होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक प्रश्न समय समय पे आता है, मैं आपको बताऊं, भी कुछ ही दिनों पहले एक सज्जन जो है इसके बारे में उन्होंने कमेंट भी किया था कि अगर हाथ के बीच में तिल है, मैंने पीछे भी वीडियो बनाया है उसमें बताया है, लेकिन जो अब मैं बताने जा रहा हूं इसको ध्यान से समझिएगा किस तरीके से तिल का प्रभाव देखा जाता है। हाथ के बीच में तिल, मुट्ठी में तिल किस तरीके से देखा जाता है। जैसे ये इस जगह पे तिल है, ठीक है, इस जगह पे तिल है या इस जगह पे तिल है, मान लीजिए अगर इस जगह पे तिल है तो दुर्घटना को दिखाता है, वाहन से संबंधित समस्याओं को दिखाता है, वैवाहिक जीवन में तनाव को दिखाता है, वैवाहिक जीवन में एक कंप्रोमाइज करके चलना पड़ता है, धन आएगा पर रुकेगा नहीं, इन सभी चीजों को दिखाता है। अगर इसके साथ में गुरु के क्षेत्र पे भी तिल हो, यहां पर भी है और यहां पर भी है, ये सफलता है, ये तरक्की है, ये धन है। सूर्य की उंगली अगर पतली है, गुरु की उंगली पतली है, सूर्य और गुरु की उंगली पतली है, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा पे दो रेखाएं आके छुए, काटे ना, यहां से शुरू हो, इसको आके छू लिया, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग भी बड़े स्तर के नामी या धनी होते हैं। अगर कला के क्षेत्र में भी हैं तो अच्छा मान सम्मान प्रतिष्ठा पाते हैं। ये मान सम्मान को बढ़ाने वाली रेखा कहलाएगी या तिल कहलाएगा। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से अगर है तो भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है सफल होगा और थोड़ा मोड़ा सफल नहीं होगा, जीवन में अच्छा सफल होगा, अच्छा नाम होगा। मंगल के क्षेत्र से एक रेखा गुरु की तरफ जाए, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो रेखा मैं बता रहा हूं ये इसी तरीके से चलती है, नीचे से मतलब हो गया जे, ठीक है। अगर ये ऐसी है तो इसका प्रभाव उतना नहीं है, अगर ये घूम के जो है मंगल की तरफ जाए तो इसका प्रभाव है, अचानक धन और अचानक सफलता को दिखाती है। पुलिस की नौकरी, जमीन का काम, जमीन के नीचे का काम, सेना, पुलिस इत्यादि चीज़ों में अगर आप ट्राई करते हैं, अगर ये है, सफल होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इसके साथ में एक दो रेखाएं यहाँ से निकल रही हैं तो अचानक सफलता को दिखाता है और खूब धन कमाते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग अगर कहा जाए खूब धन कमाते हैं, अचानक तरक्की पाते हैं, जीवन में सभी प्रकार के उतार चढ़ाव को झेलते झेलते जो है अच्छे स्तर तक पहुंचते हैं। अगर ये रेखा टूटी है, कटी है, तो ऐसे में कहा जाएगा ये थोड़ा सा इसका प्रभाव कम करेगा, इसका प्रभाव थोड़ा सा घटाएगा। ये रेखा ये भी दिखाती है कि व्यक्ति एक उम्र के बाद, मतलब 60-70 उम्र के बाद जो है, 60 साल 58-60 उम्र की आयु के बाद अगर कहा जाए तो ऐसे लोग धर्म कर्म में लग जाते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो बच्चों के नाम कर दिया और उनके नाम कर दिया, अपना जो है सीधा पूजा पाठ, धर्म कर्म इत्यादि चीज़ों में लग जाते हैं, काम धाम से जो है थोड़ा सा दूरी बना लेते हैं। ये रेखा, एक रेखा इसकी बात की है तो एक रेखा और मैं बता देता हूँ, पीछे भी मैंने बताया फिर बता देता हूँ। अगर इसके अंदर जो है 3 से 4 रेखाएं हैं, यव का निशान बन रहा है, उसमें स्पष्ट साफ रेखा, साफ हो, हल्की फुल्की नहीं, रेखाएं साफ हो। अगर हल्की है तो मान के चलिएगा तो 2.5 साल के अंदर जो है ये
इसका प्रभाव आपको मिलने लगेगा। अगर इस जगह पे 3 से 4 रेखाएं हैं वो हल्की हैं तो आने वाले समय में इसका प्रभाव मिलेगा। हंसमुख होते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्तित्व होता है ऐसे लोगों का कि दूसरे जो है कहीं ना कहीं खींचे चले आते हैं। बड़े व्यवसायी हो सकते हैं ऐसे लोग, खाने पीने से संबंधित क्षेत्र या कपड़े से संबंधित क्षेत्र या जमीन या खेती से संबंधित क्षेत्र या आयात निर्यात से संबंधित क्षेत्र या आईटी या सॉफ्टवेयर से संबंधित क्षेत्र में अच्छी सफलता पाते हैं। ये तो मैंने कुछ आपको काम बताए, बाकी जिस भी क्षेत्र में है वो सफल होंगे। ये एक क्षेत्र है, अगर इस क्षेत्र में है तो ज़्यादा सफल होंगे, ऐसा भी आप कह सकते हैं या समझ सकते हैं। ये अगर है तो ये सफलता और अच्छी सफलता, ठीक है। एक रेखा मैं बताता हूं जिसे कहा जाता है खुल के इन्वेस्टमेंट करिए और इन्वेस्टमेंट से आपको खूब लाभ मिलेगा, क्योंकि आज का जमाना ही अगर कहा जाए इन्वेस्टमेंट वाला हो गया है। चंद्रमा से एक रेखा आपकी जो है भाग्य रेखा पे जुड़े, सूर्य पे एक रेखा जो है मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में भाग्य रेखा से निकली। देखिए, भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा के हृदय बीच से निकलने का मतलब ये होता है, अब जैसे यहाँ से निकल रहा है तो ये कहा जाएगा कि 38-39 वर्ष की आयु से व्यक्ति जो है बढ़ने लगेगा या तेजी से पकड़ेगा। अगर यहाँ से निकल रहा है तो ये कहा जाएगा 43-44, ठीक है, 43-44। अगर मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच से एक रेखा सूर्य की तरफ जाए, 2 रेखाएं यहां पर हों और शुक्र के ऊपर अगर कहा जाए एक मछली का निशान हो, खुल के इन्वेस्टमेंट करिए। इन्वेस्टमेंट से आप खूब धन कमाएंगे। अगर व्यवसाय और नौकरी भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा है। विदेश जाके काम करना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा है। ऐसे लोगों का भाग्योदय अगर कहा जाए 23-24 वर्ष की आयु में हो जाता है। 36, 42 और 55 साल की आयु अगर कहा जाए विशेष कहलाती है। ऐसे लोगों के नीचे भी कई लोग काम करते हैं। देश विदेश में तरक्की को ये दिखाता है। देश में रहें, यहाँ काम करें तो भी तरक्की, और कहीं ना कहीं देश के बाहर भी रह रहे हैं वहाँ पर काम करते हैं, वहाँ पर भी ये तरक्की को दिखाता है। कुछ रेखाएं मैंने आपको बताई। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगता है वीडियो भेजते हुए, और इन रेखाओं को रट लीजिए। ये रेखाएं अगर कहा जाए 90% वाली नहीं है, ये 99% वाली रेखाएं हैं और आपके काफ़ी लाभकारी होंगी आपके लिए। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।